उज़्ज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। जापान टूरिस्ट वीज़ा, जिन लोगों ने अपनी फ़ाइल्स प्रिपरेशन करवाई थी और जिन्होंने अपने कोशिश की थी फ़ाइल जमा करवाने की, ईद की वजह से अनफॉर्चुनेट उनके केसेस जमा नहीं हो सके थे। लेकिन उनके लिए अब गुड न्यूज़ है कि जापान की एम्बेसी दोबारा ओपन हो चुकी है। लेकिन साथ ही एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। वो अच्छी न्यूज़ नहीं, क्या नहीं है, आपको बताऊँगा आगे चल के। पहले बात मैं ये करूँगा कि किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि हमारा वीज़ा भी लग जाए और हमारा ख़र्चा भी कम से कम हो। तो उसमें कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसमें जापान भी एक शामिल है। उसमें ख़र्चा किस तरह है? उसमें ख़र्चा कम इस तरह है कि जापान एक वाहिद कंट्री है जो इसमें मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं इतना समझ सकूँ, मैं जानता हूँ कि जापान की एम्बेसी की फ़ीस नहीं है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप जाते हैं जापान की एम्बेसी में, देखें ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस तो होगा। एक्सपेंस होगा, क्या होगा? आपका ट्रैवल एक्सपेंस होगा। आपने एम्बेसी के अंदर एंटर होना है, उसके जो चार्जेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन जब आप जापान की एम्बेसी में अपना केस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराएंगे तो आपको उसके लिए कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप ये कह सकते हैं साल लफ्ज़ में आपको ओवरऑल टोटली जो जापान की सर्विस है एम्बेसी की वीज़ा हासिल करने की, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, लेकिन जो लोग ये भी जानते हैं कि अगर जापान अपना आपका केस रिफ्यूज़ करता है तो वो आपको स्टैंप लगाता है पासपोर्ट के लास्ट सफ़े पे, जिस पे आपको ये होता है कि आप 6 मंथ्स तक बैन है। मींस कि आप 6 महीने तक जापान का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये तो होगी एक बात। लेकिन ज़्यादा देखा जाए, जो मेरी पर्सनल ज़ाती ओपिनियन, अगर मैं कंपेयर करूँ जापान को 2-3 कंट्रीज़ मुख्तलिफ हैं जो इसके आसपास हैं, जिसका सेम कंट्रीज़ में आते हैं, उनका एक बिल्कुल हमसाए मुल्क हैं, उसमें से जापान की जो वीज़ा रेशो है बेहतर है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी एम्बेसी की फ़ीस ली नहीं है इसलिए आप वीज़ा अप्लाई करें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरी एक ज़ाती ओपिनियन है, मेरी पर्सनल ओपिनियन, जापान इज़ मच बेटर फ्रॉम अदर्स। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि इसको डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा। देखें, एक मुझे एक और बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये है कि आप जिस मर्जी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको होटल बुकिंग, टिकट रिजर्वेशन, ट्रैवल प्लान, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ट्रैवल इंश्योरेंस, एफआरसी, जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के आपको प्रोवाइड करने पड़ते। जापान एक वाहिद कंट्री है जो आपसे ट्रैवल इंश्योरेंस भी नहीं लेता। ट्रैवल इंश्योरेंस मतलब यानी कि जो आपका एक्सपेंस होता है ट्रैवल इंश्योरेंस का, वो भी इसमें आपका डिडक्ट हो जाता है। यानी आपको अपने फ़ायदे ही फ़ायदे हैं अगर वीज़ा लग जाए। लेकिन जिसमें सबसे दो चीज़ें आपको मैं स्टार्टिंग में कहा था कि एक बात नहीं, मैं दो बातें करूँगा कि दो बातें क्या हैं जो आपकी बुरी हैं, जो नेगेटिव हैं। वो नेगेटिव क्या हैं? वो ये हैं कि एक तो ये कि जापान की जो इस वक्त प्रेजेंटली जो टिकट जा रही है, फ़्लाइट टिकट जा रही है, वो कम से कम जा रही है 5 से 6 लाख रुपए की आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। रिटर्न टिकट पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, 5 से 6 लाख। और जो सबसे मेन इशू है, टिकट की तो बात की बात है ना, जब आपको वीज़ा मिलेगा तभी आप अप्लाई करेंगे। अगर आपको वीज़ा हासिल करना है तो इसके लिए आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। और एम्बेसी में आपको जो टूरिस्ट वीज़ा लोग अप्लाई करेंगे पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि जापान की एम्बेसी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, आपको जाना पड़ेगा। तो एक दिन में आपके जस्ट 25 केसेस सबमिट होंगे, टूरिस्ट वीज़े वाले, शॉर्ट टर्म वीज़े वाले, विजिट वाले। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो वर्क परमिट्स वाले हैं या स्पॉन्सर्स वाले हैं वो कैटेगरी अलग आएगी। लेकिन आप विजिट करना चाह रहे हैं होटल बुकिंग के, तो आपको एक दिन में 25 केस जमा होंगे। आप ये समझ लेंगे अगर आप चले गए सुबह 6 बजे ऑफिस एम्बेसी में या सुबह 7 बजे, अगर वहाँ पर आपका नंबर 26वां है तो आपका दिन ज़ाया। नेक्स्ट से आप जाएंगे, आपका नंबर 25वां है तो आप लकीली आपका केस सबमिट हो जाएगा। मीन्स कहने का ये, अगर आपके जो आपको टॉप 25 नंबर्स में होना पड़ेगा, क्यू में लगना पड़ेगा, तब वो केस सबमिट होगा, अदरवाइज आपका केस सबमिट नहीं होगा। अब बात की जापान की वीज़ा रेशो की, जो ईद के बाद कैसी जा रही है, मेरी ज़ाती ओपिनियन है, मैंने पहले कहा परफेक्ट कंट्री, बेस्ट है। देखें, वीज़ा रिफ्यूज़ भी होते हैं, अप्रूव भी होते हैं। इसका इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स किसी किस्म की गारंटी नहीं देते कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। हमारे से ऐसी कोई बात नहीं। हमारे कितने वीज़े अप्रूव हुए होंगे, हमारे कितने वीज़े रिफ्यूज़ हुए होंगे, मुझे याद भी है। लेकिन जो मैंने ओवरऑल सर्वे किया है, जापान बेहतर है। जो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं, बेस्ट कंट्री, बेस्ट टाइम है, अप्लाई करें। वीज़ा देना या ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है। हम लोग और आप लोग जस्ट कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब वहाँ पर जाके अगर आपका वर्क परमिट होता है तो वहाँ जाके आप पाकिस्तानी आराम से पिछलों को 5 से 6 लाख रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में भिजवा भी सकते हैं। वहाँ पर सैलरीज इतनी ज़्यादा हैं, उसकी करेंसी कितनी वैल्यू है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था जापान से एलिमेंट। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होगी। इस वक्त आपकी स्क्रीन में हमारा विजिटिंग कार्ड चल रहा होगा जिस पर हमारे नंबर्स गिवन है, और ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ये नंबर जस्ट सर्विसेज के लिए। बाकी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन अपने चैनल फेसबुक पे यूट्यूब पे डाल देते हैं, आपको वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जहाँ तक बात कीजिए हमारी फीस इसकी, तो हमारी जापान की फ़ीस है वो 20,000 है, 20,000 पे। इसमें आपको जो हमारा पूरा होता है, जो सर्विसेज होती हैं होटल की, ट्रैवल की,
इंश्योरेंस की हम सारी प्रोवाइड करते हैं, वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म, सारा कुछ। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द किन्हीं इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।